नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। आप सभी जानते हैं एसएससी एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है और इस बदलते पैटर्न के अनुसार आपको जो 25 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के वो 15 मिनट में करने हैं। ये आपको तभी पॉसिबल है जब आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो और आपने उसी तरीके से प्रैक्टिस की हो। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी को 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करते हुए देख के सीख जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट बच्चे क्यों ना हो। आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी समझनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी और आपको ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम मेरा दिमाग किस तरीके से रिएक्ट कर रहा होगा। जब चीजें हम बताते हैं तब आपके लिए आसान होता है, लेकिन पेपर में करना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें सीखनी है और इसी के थ्रू इसी सीरीज में मैं आज आपको 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर सोल्व कराने वाला हूं। जो हमारा फर्स्ट पेपर सोल्व हुआ था उसमें आपने बड़े अच्छे रिव्यू दिए थे, तो ऐसे ही रिव्यू आपको इसमें भी देने हैं और जिस बच्चे ने वो नहीं देखा वो उसको जाकर जरूर देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करने नहीं सिखाऊंगा, उससे रिलेटेड चीजें भी आपको बता रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन है मान लीजिए x बराबर √3+5 और यहाँ पे y बराबर √8+2 है, तो इनमें से कौन सा बड़ा है आपको कैसे बताना है। आप डायरेक्टली जो अंडर रूट के अंदर नंबर है इनको देखकर बड़ा नहीं बता सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला अगर अगर 3 और 4 में कौन बड़ा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर 4 बड़ा है। मैंने बोला अगर मैं 3 का स्क्वायर भी कर दूं और 4 का भी स्क्वायर कर दूं तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16 होगा, यानी कि स्क्वायर करने के बाद भी जो नंबर बड़ा है उसका स्क्वायर करने के बाद भी बड़ा आएगा। पहली बेसिक सी कहानी। अब बेसिक कहानी यहां पर यह है कि हम इनका स्क्वायर करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर होगा इस पूरे के पूरे नंबर का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल उसका ए स्क्वायर मतलब 3, बी स्क्वायर मतलब 5 और प्लस 2ab और 2ab का मतलब 3 गुणा 5 15। डन हुई बात, यानी कि 8 + 2√15। चलो अब अगर मैं आपसे बोलूं वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर क्या है, आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 + 2 + 2√16। अच्छा, मैं अगर चाहूं तो √16 को बाहर निकाल लूं। आप इस बात को समझो बड़े ध्यान से, यहां पर 8 + 2√15 है। अगर मैं 2√15 और 2√16 में देखूं तो 2√16 बड़ा है। यहां पर ये 8 है, यहां पर ये 10 है, तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट बड़ा हो जाएगा और ये वाला रिजल्ट बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि y का मान हमारा x के मान से बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या इतने ही क्वेश्चन आते हैं? कुछ डायरेक्ट पैटर्न पर भी क्वेश्चन आते हैं, बात समझना। डायरेक्ट पैटर्न क्या है आप इस बात को समझो कि पैटर्न ये है, मान लो कहीं आपको दे दिया प्लस वाला केस, केस वन पहला केस, आप ध्यान से बात को समझना। आपको दे दिया जाएगा कि मान लो √13 + √7, ठीक है, और दूसरा दे दिया आपको √12 या 12 नहीं करते, रूट करते हैं 10 और प्लस √8। आपसे पूछ लिया इन दोनों में कौन सा बड़ा है। आप यहां पे एक बात समझना ध्यान से, इन दोनों का अंतर जो अंडर रूट के अंदर नंबर है 13 + 7 20 है और यहां पर इसको 12 कर लो। चलो 12 + 8 कितना है 20 है। अब मैंने बोला जब इनका सम दोनों का सेम आ जाए तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, 13 × 7 13 × 7 13 7 91। आप देखो 12 × 8 12 × 8 12 8 96। तो आप ये बताओ 91 बड़ा है या 96? तो मैंने बोला 96 बड़ा है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि ये वाला नंबर बड़ा है। ऐसा क्यों कह रहा हूं समझना ध्यान से। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में यहां 13 7 20 आएगा, यहां भी 12 8 20 आएगा, लेकिन जब मैं 2ab करूंगा तो यहां 2 × √91 आएगा और यहां आएगा 2 × √96 और ये बड़ा होगा। इसी वजह से इस वाला रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। प्लस वाले केस में एक कहानी ये होती है, एक कहानी आपके माइनस वाले केस की भी होती है। सेकंड, जैसे मान लो मैंने बोला यहां पर आपको √5 - √3, यस या नो, ये माइनस में है। अच्छा, मैंने बोला √7 और -√1, इन दोनों में बताओ कौन सा बड़ा है। आपको चीजें ये समझनी है कि इन दोनों का सम भी 8 है और इन दोनों का सम भी 8 है।
तो जब हम a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, यहां भी 8 आएगा, यहां भी 8 आएगा। तो आंसर डिपेंड करेगा इनकी मल्टीप्लाई पे, और इनकी मल्टीप्लाई में -2ab और -2ab, तो जहां बड़ा घट रहा होगा वो छोटा हो जाएगा। यहां 5 की और 3 की गुणा करोगे 15 आएगा, और यहां पर 7 की और 1 की गुणा करोगे 7 आएगा। तो यहां पे इस बात को समझना, यहां पे उल्टा केस होगा, क्योंकि -2ab होगा, माइनस होने होगा, तो माइनस बड़े वाला नंबर होगा, तो जब बड़े वाला नंबर माइनस होगा तो इसका मतलब यहां पे ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप पहले क्वेश्चन को तीनों कंसेप्ट आप क्लियर रख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स इन ए बैग इन द रेशियो ऑफ 3:4:6। अगर हमारे पास लाल मार्बल 20 है, नीले 15 है, और एक अज्ञात है हरे मार्बल, तो डाले गए लाल, नीले और हरे मार्बल का अनुपात इतना हो जाता है, तो हरे मार्बल की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। देखो पहले मैं इसको आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में भी कर सकते हैं पढ़ने के बाद। मैं पहले वो 5 सेकंड में ही करके आपको दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। समझना मेरे भाई, पहले एक बात बताओ, आपके पास रेड कलर के मार्बल है, दूसरा कौन सा है आपके पास ब्लू है, और तीसरा कौन सा है आपके पास ग्रीन है। तो इनका जो अनुपात है स्टार्टिंग में वो 3:4:6 है, और यहां पर आप देखोगे ये नया अनुपात हो जाएगा 4:5:7। आपने इस बात को समझा कि यहां पर हमने जो रेड वाले हैं वो 20 मार्बल मिलाए हैं, और जो हमने ब्लू वाले हैं वो 15 मार्बल मिलाए हैं। तो हमसे पूछा गया कि यहां बताओ आपने कितने मार्बल मिलाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब आप इसको करना स्टार्ट कर दोगे, पूरे का पूरा एफर्ट्स लगाओगे, क्वेश्चन कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बच्चा एक बात को समझ रहा है कि सर रेशो की कहानी है, और रेशो में यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रेशो जुड़े होंगे, और एक रेशो की वैल्यू कुछ ना कुछ आई होगी, एक रेशो की वैल्यू कुछ ना कुछ आई होगी, और एक रेशो की वैल्यू वो आई होगी जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों का HCF, यानी कि एक रेशो पक्का 5 के बराबर आया होगा या 1 के बराबर आया होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आया होगा। यानी कि आपका जो आंसर है ये आपका यहां पर, अब वहां पे बोलूंगा 1 के बराबर मैं मना कर रहा हूं, क्योंकि 1 के चांसेस नहीं है, ना के बराबर है। तो एक रेशो का मान 5 के बराबर आया होगा, तो यहां जो आपका आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, और 5 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक खटीक से अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब एक बात समझो, दूसरा केस समझो। अगर आपको ये नंबर पता चल जाए, तो फिर आप अपना आंसर तब भी बता सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर, यहां ये बताओ, क्या आप देख रहे हो एक रेशो से, पहले वाले रेशो से दूसरे नए रेशो बन रहे हैं, लेकिन डाटा जुड़ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो। कैसे? देखोगे 3 4, ये नया रेशो 4:5 हो गया, यहां पे हमने 20 जोड़ा था, और यहां पे हमने 15 जोड़ा था। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो आप देखोगे 4 × 4 4 चौक 16, 5 × 3 5 3 15, तो यानी कि हमारे पास एक रेशो का मान आएगा। क्लियर बात? अच्छा, 15 चौका 60, और यहां पे 20 पंजे 100, तो एक रेशो का मान हमारे पास आया 40। एक रेशो का मान हमारे पास कितना आया? 40 आया। समझ ध्यान से, एक रेशो का मान 40 आया। तो ऊपर वालों में एक रेशो का मान 40 है, तो 6 रेशो का मान बता दो, 6 रेशो का मान बता दो, तो आप बोलोगे इंटू 40, यानी कि 240 हो गया। कितना? हमारे पास ग्रीन वाले 240 थे। अब एक बात बताओ, ये हमारा 120 हो जाएगा, क्योंकि 40 से गुणा करेंगे 120, और 120 में हम 20 जोड़ देंगे, तो ये 4 रेशो का मान 140 हो जाएगा, और यहां पर एक रेशो का मान 35 आ जाएगा। कितना आया? 35 आया एक रेशो का मान। और जैसे एक रेशो का मान 35 आया, आपने 7 रेशो का मान बता दिया 35 से गुणा करके। यस या नो? तो ये हो जाएगा आपका 245। अब आप ही बताओ, आपने यहां पे क्या ऐड किया? आपने ऐड किया 5, और जिसको हमने इतनी जद्दोजहद के बाद निकाला वो हम डायरेक्टली बता पा रहे थे ऑप्शन से। आप यहां पे तब फंस सकते थे जब आपके ऑप्शन 5 10 15 20 कुछ ऐसे होते, लेकिन अगर एक ही 5 का मल्टीपल है तो वहां पे आप अपना आंसर बता सकते थे, ये तरीका अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन को नीचे से सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? 4 दूनी 8 माइनस 1 7/2, उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, उस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन समय नहीं लगे बचेगा, समय बचाना है
तो आप ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, आप देखो सबसे लास्ट में जो नीचे ये लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 और 2, आप लिख दो यहाँ पर 1 और ये लिख दो 2। इसके बाद ये प्रोसेस जोड़ने या घटाने की कितनी बार हो रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो हम यहां पर 3 बार ये चीज अप्लाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे इस बात को समझना, देखो ध्यान से। हम यहां पे इस 2 में 4 से गुणा करेंगे और 1 को घटा देंगे, क्योंकि 4 दूनी 8 माइनस 1 कितना आएगा यहां पर आपका आएगा 7। यस या नो। अब देखो ध्यान से, 7 में इस 3 से गुणा करेंगे, 7 में किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और यहां पर हम 2 को जोड़ देंगे। 7 या 21 2 23, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 23। अब 23 में इस 2 से गुणा करेंगे, 23 में किससे गुणा करेंगे, आप बोलोगे 23 में 2 से गुणा करोगे और इस 7 को जोड़ दोगे क्योंकि साइन प्लस का है। 23 दूनी 46 और 7 कितना हो जाएगा 53। कितना 53। अब आप बड़े ध्यान से बात समझना, यहां पे हम लास्ट वाले बटे पहले वाला आंसर बता सकते हैं, तो 53 बटे 23 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इतनी जल्दी कर सकते हैं और गलती होने की भी चांस कम रहेगी आपको ये चीजें। पर इसके लिए अगर आपने पहली बार देखा है तो शायद समझ में कम आएगा, लेकिन अगर आपने इनको कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका सीख रखा है तो ये आपके इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोला ए और बी व्यवसाय में 40,000 और 60,000 रुपए का निवेश किया, 50,000 में से ए का हिस्सा बता दो। देखो ये तो कितना आसान है, इन्वेस्टमेंट का रेशो 2:3 है, 2:3 है, टोटल 50,000 है, तो इसका मतलब इसको 20,000 लाभ मिलेगा और इसको 30,000 लाभ मिलेगा। किसका लाभ पूछा है आपसे, ए का हिस्सा पूछा है, तो 20,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में किए जा सकते थे। क्वेश्चन है ए और बी किसी व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, टोटल प्रॉफिट 64,000 है। ए वर्किंग पार्टनर है जो 10% लेता है प्रॉफिट एक्स्ट्रा। देखो अगर टोटल प्रॉफिट 64,000 है तो भाई इसने इसका 10% लिया होगा और 10% लिया होगा तो 6400 तो इसने इसका लिया होगा, तो बचा कितना होगा, बचा 57,600। अब ये 57,600 3:5 में बांटेंगे, 3 ए का हिस्सा 5 बी का हिस्सा, टोटल 8 हो जाएगा। 8 रेशो का मान 57,600 है। ठीक है, अब 8 रेशो का मान 57,600, ए का हिस्सा पूछा है तो यहां से 3 रेशो का मान पहले आप बता दो। तो इसको 57,600 को आप 8 से भाग दो और 3 से गुणा कर दो। 8 से भाग दोगे 8 सती 56, 8 दूनी 16, 0। तो 3 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 21,600। 21,600 तो इसमें से आया 57,600 में से। अब आपके पास 6400 10% वाला हिस्सा भी था, वो 6400 जोड़ दो और वो 6400 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 28,000। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे, फटाफट कर सकते थे। अब देखो बोल रहा है एक टीम में 75 एम्प्लॉय है, एवरेज मंथली सैलरीज एम्प्लॉय कितनी है 1.8 लाख। 75 एम्प्लॉय की जो टोटल एम्प्लॉय है वो 75 है और उनकी एवरेज सैलरी है 1.8 लाख। इसमें से बोल रहा है 30 जूनियर कर्मचारी है और जिनकी प्रत्येक सैलरी कितनी है, आप बोलोगे 1.2। ठीक है भाई 1.2। तो यहां से बोल रहा है वरिष्ठ कर्मचारियों की औसत मासिक बिक्री बताओ। आप एक बात समझना ध्यान से, आप यहां पे अगर टोटल में से इन 30 को घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज में, एवरेज बता रहा है। लेकिन आप 75 का यूज मत करो, आप क्या यूज करो, आप यूज करो किसका, सर यहां पे इसको मैं 15 से भाग दूंगा तो 15 पंजे 75 और 15 से भाग दूंगा तो यहां पर 2। तो आप कह सकते हो टोटल मेंबर कितने थे 5 और यहां पे ये 2 थे, तो बचे हुए कितने होंगे 3, बचे हुए 3 होंगे। अब हम यहां पे क्या निकालेंगे एवरेज। अब देखो इस टोटल में से हमें इनको घटाना है और टोटल का एवरेज है 1.8 और इनका 1.8 से कितना 0.6 कम है। बात समझना, हमारे पास 1.8 लाख एवरेज वाले हैं, 12.5 वाले निकल के जाएंगे, कम वाले निकल के जाएंगे, तो यहां पे ज्यादा वाले बचेंगे, यानी कि ये 0.6 है, ये साइन चेंज कर लेगा और चेंज कर लेगा तो +6 0.6। अच्छा कितने लोगों के पास में, आप बोलोगे ये हो जाएगा 2 के पास में। कितने के पास में, 2 के पास में।
अब ये जो 2 के पास में हमारे पास एक्स्ट्रा है, डाइविएशन मेथड लगा रहे हैं, ये 3 में बटेगा और 3 में बटेगा तो ये 0.4 हो जाएगा। तो 1.8 प्लस 0.4 तो उनका एवरेज था 2.2। कितना था? 2.2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। ऐसे हम कर सकते। बताओ कितनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी। समझना है चीजों को। 15 मिनट में करके नहीं दिखाना है। 15 मिनट में करके मैं डायरेक्टली दिखा दूंगा, पर समझाऊंगा कैसे। आप उनको देख के खुश हो जाओगे कि हाँ 15 मिनट में करना पॉसिबल है। हाँ करना पॉसिबल है, बट क्या आप कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या कमी है? क्या कमी है? कमी का मतलब यह है कि ऐसी क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से आप फंस जा रहे हो। भाई हमें या तो शॉर्ट अप्रोच नहीं पता, या हमें बेसिक्स नहीं पता, या हमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए ये नहीं पता। ठीक है। और दूसरी चीज, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं यहाँ पे आऊं और आने के बाद रटूं इसका आंसर ये लो भाई ये। ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप सीखोगे ही नहीं। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल शूट अप 5% बिफोर द हाइक। 5% पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। प्राइस से पहले 82 रुपए लीटर पेट्रोल थे। एक आदमी 3045 किलोमीटर हर महीने कार चलाता था और उसकी कार 15 किलोमीटर का एवरेज देती थी। व्हाट इज द इंक्रीज मंथली एक्सपेंडिचर इन द नियरेस्ट ऑन द मैन ट्रेवल ड्यू टू द हाइक। एक बात बताओ, बड़े ध्यान से बात समझना। अगर पेट्रोल का प्राइस 5% बढ़ा है तो भाई आपका खर्चा भी डायरेक्टली 5% बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर एक्सपेंडिचर जो होगा आपका प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, और इस स्थिति में ये कंजप्शन सेम होगा। और ये कंजप्शन सेम होगा, आप जो तेल की खपत कर रहे होंगे सेम कर रहे होंगे, क्योंकि गाड़ी तो नहीं चल रही होगी। और यहां पर हमने बोल दिया पेट्रोल का प्राइस 5% हाइक हुआ, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं भाई हमारा एक्सपेंडिचर भी टोटल 5% ही हाइक होगा। एक्सपेंडिचर 5% हाइक होगा। आप पहले वाला एक्सपेंडिचर निकाल लो और उसका 5% बता दो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाला एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे? सर 3045 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती थी और 15 का एवरेज देती थी। ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? हमारा भाई इतने लीटर पेट्रोल उसने खाया होगा। एक पेट्रोल की कीमत कितनी थी? आप बोलोगे 82 थी। ये हमारा टोटल खर्चा आ गया। अब इसका हमें 5% बताना, और 5% होता है 1/20। अब हमारा आंसर आ जाएगा, फटाक से हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? अब देखो 15 से इसको मैं भाग दूं, 15 दूनी 30, 15 या 45 यानी कि 203। इसको मैं 2 से भाग दूं 10 आएगा, और इसको 2 से भाग दूं तो कितना आएगा? 41। अब 41 की 203 में गुणा करो और एक स्थान पे दशमलव लगा दो, तो 41 तिया 123 होता है। तो 23 यहां पे आ जाएगा और एक कैरी भी फॉरवर्ड हो जाएगा। 41 दूनी 82 और 1 83, और एक स्थान पे दशमलव, तो 832.3 आपका क्या रहा होगा? 832.3 यानी कि 832 रुपए की वृद्धि हो गई होगी, क्योंकि निकटतम रुपए में पूछा है। डन? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अब देखो, एक कंपनी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 20 हाई एंड लैपटॉप एंड सेम क्वांटिटी स्टैंडर्ड डेस्कटॉप। अच्छा, यहां पे सम क्वांटिटी में तो आपके डेस्कटॉप है और 20 जो है हाई लैपटॉप है। तो आप देखोगे यहां पर आपके लैपटॉप है और डेस्कटॉप है। अच्छा, ये 20 है और ये आपके x है। इतना तो हमें एक बार के लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा, हम बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। अब समझते हैं आगे। बोल रहा है जो लैपटॉप की कीमत है वो डेस्कटॉप की कीमत का 5 गुना है। कितने गुना है? 5 गुना है। ड्यू टू मेक द मिस्टेक ए मेंबर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप वॉज इंटरचेंज इन द डिलीवरी। जो उनकी संख्या है वो डिलीवरी के टाइम पे इंटरचेंज हो गई, और जिसकी वजह से जो टोटल बिल है वो 80% ज्यादा आ गया। कितना आ गया? 80% बढ़ गया। अब आप इस बात को समझो कि भाई ये हमारी संख्या थी, ये हमारी संख्या थी, और रेशो में अगर इसकी कीमत 5 थी तो इसकी कीमत 1 थी। अब आप बोलोगे सर आपने प्राइस 5 ही क्यों मान लिया? क्योंकि ये तो रेशो है, एक्चुअल प्राइस थोड़ी है मेरे भाई। जब हम कीमत की बात करें, कीमत परसेंटेज में बढ़ रही है, तो इसका मतलब अगर टोटल कीमत हम रेशो में रखेंगे तो वो कंपैरिजन हो जाएगा और आंसर भी आ जाएगा।
तो सोचो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओरिजिनल प्राइस, तो आप बोलोगे इसका 20 पंजे 100, आप बोलोगे हाँ सर। इसका x, ओरिजिनल तो ये हुआ, और जब क्वांटिटी इंटरचेंज होगी ये 20 इधर चला जाएगा और ये x इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5x और ये हो जाएगा आपका 20। ये आपकी पहले वाली क्वांटिटी है और ये आपकी नई क्वांटिटी है। अब आप बताओ अगर 80% की मैं फ्रैक्शन बनाऊं मेरे भाई, क्या वो 4/5 होगी? यानी कि अगर ओरिजिनल प्राइस 5 था तो 4 बढ़ के 9 हो गया होगा, यानी कि इसका 9/5 गुना है नया प्राइस। अब 9 से गुणा कर दो, 900 प्लस 9x, 5 से गुणा कर दोगे 25x, और यहां पर 20 पंजे 100। ये 100 इधर जाएगा तो 80 800 हो जाएगा, और 9 इधर जाएगा तो 16 बचेगा। 16x बराबर 800, और x बराबर कितना आ जाएगा? 16 से भाग दोगे, 16 पंजे 80, 50। यानी कि जो हमारे लैपटॉप थे वो 50 थे। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि यहां पर आप ये बता दो ध्यान से कि उनकी संख्या का अनुपात क्या है। उनकी संख्या का अनुपात क्या है? अच्छा, संख्या का अनुपात 20 और 50, और 20 और 50 का मतलब 2:5, 2:5। तो ऑप्शन नंबर ये, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, एक बात और समझना, अगर आप चाहते थे इस क्वेश्चन को और छोटा करना, और ये देखो ये तो प्रॉपर है, छोटा ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, हो सकता है या नहीं हो सकता। छोटा किस पर डिपेंड करेगा? ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, हो सकता है या नहीं हो सकता। कैसे करेगा इस बात को समझ लो। हमारे पास 20 लैपटॉप है और कुछ हमारे पास डेस्कटॉप है। जो हमारा बिल बन रहा है इसकी कीमत कितनी है? ज्यादा है लैपटॉप की और डेस्कटॉप की कम है। तो सोचो यहां अगर 20 से छोटा नंबर होगा, 20 से छोटा नंबर होगा, तो आप एक बात समझोगे, यहां पर जो बिल है बिल में कमी आएगी। बिल में कमी आएगी क्यों? क्योंकि ये 5 छोटे वाले नंबर के साथ गुणा करेगा और 1 बड़े वाले के साथ गुणा करेगा, कमी आएगी। अब अगर कमी आई तो इसका मतलब ये बात आप समझ जाओगे, रेशो में जो ये रेशो है 20, ये जो भी रेशो है इससे बड़ी वैल्यू आपको यहां मिलेगी, और आप देखोगे इस ऑप्शन में छोटी वैल्यूज है। आप मे भी इस चीज को 2-3 सेकंड में समझ के आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपने इसको एलिमिनेट कर दिया तो अब आप यहां से किसी एक ऑप्शन को चेक कर लो कि कोई एक ऑप्शन 80% दे रहा है या नहीं दे रहा है। समझ गए? जैसे देखो, मान लो मैं पहले को चेक करना चाह रहा हूं, 1 और 2। यहां बिल था 5 और 1, तो मुझे बताओ यहां पे हमारा जो खर्चा आना था वो 10 आना था और यहां पे 2 आना था। ठीक है। खर्चा कितना आना था? 10 और 2, टोटल खर्चा आना था 7, 12। अब जब हम चेंज कर दे तो खर्चा आना था हमारा कितना? ये उधर जाता और ये इधर आता, तो खर्चा आना था 11। खर्चा आना था तो 11, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका खत्म होगा और ये ऑप्शन खत्म हो गया, तो बचा हुआ ये वाला ऑप्शन आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 8,000 रुपए 3 वर्ष और 4 महीने के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक ब्याज ज्ञात करो। देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव है। पहली बार के में चाहो तो छोड़ सकते हो, छोड़ने के लिए तो पहले क्वेश्चन भी तो काफी, इसको तो एक बार के लिए एक बार देखते ही छोड़ भी सकते हो। अब यहां पे ज्यादातर इसको रेशो मेथड से कर रहे होंगे, और मैं देखूंगा कि जो रेशो मेथड है वो बहुत टफ हो रहा होगा। आपको प्रैक्टिस से भी पता चल जाएगा कि रेशो मेथड से क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है, कैलकुलेटिव। कैसे है मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं। भाई 3 साल है और 4 महीने, तो इसका मतलब आप ये समझ गए कि पहले साल 12%, दूसरे साल 12%, तीसरे साल 12% और चौथे साल 4 महीने, 12 महीने का 12%, 4 महीने का 4%। तो 12% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं मेरे भाई, 12% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो 12% की फ्रैक्शन बनती है 3/25। तो सोचो ध्यान से, प्रिंसिपल 25 से अमाउंट हुआ 28, दूसरे साल 25 से 28, तीसरे साल 25 से 28, 3 साल हो गए। अब 4 महीने का 4% मिलेगा और 4% की फ्रैक्शन होती है 25 से 26। अब बताओ यहां आपका प्रिंसिपल आएगा और यहां आपका अमाउंट आएगा। सबसे बड़ी बात, इन कैलकुलेशन को क्या आप कर पाओगे?
तो जवाब आएगा। ये कैलकुलेशन करना हमारे बस की बात नहीं, और कर भी ली, कंपैरिजन किससे करनी है? 8000 से। 125 से ही कटेगा 8000, बाकी 125 से आपको भाग देना पड़ेगा 8 को। कैलकुलेशन कितनी होगी ये बात सोचो। तो यहाँ पे हम ये जो रेशो मेथड है इसको अप्लाई नहीं कर सकते भाई, ये हमारे प्राण निकाल लेगा, ये हमसे क्वेश्चन को नहीं करने देगा। अब आपको एक कंसेप्ट को याद रखना है, अगर आपकी फ्रैक्शन टफ बन रही है और आपके पास एक परसेंटेज है रेशो, मान लो x% रेट है, और आपको यहां 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप लिख सकते हो 3x प्लस 3x स्क्वायर बटे 100 प्लस एक्स क्यूब बटे 1000, एक्स क्यूब बटे 1000। आप कह सकते हो टोटल इतने परसेंट हमें ब्याज मिलेगा, टोटल इतने परसेंट। अगर आपसे मैं कहूं कि यहां पर ये क्या है, ये है मेरे भाई डिफरेंस। क्या है? ये है डिफरेंस किसका? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। ये क्या है? ये जो 3x है ना, ये साधारण ब्याज है, और दोनों को जोड़ोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब 12% से यहां पर हम, क्योंकि देखो यहां पर हम अप्रोक्सीमेट में आंसर बता सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। 80,000 का 1% तक का डिफरेंस है, 1% तो मिनिमम है इन दोनों नंबर में, बाकी में तो काफी है। तो ये बात हम समझ सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन से इस क्वेश्चन को यहां पे ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से, आप बोलोगे 12 तिया 36, यस या नो? 12 12 144, और 144 का 3 गुना, 14 तिया 42, 4 तिया 12, 432, और 432 में मैं 2 स्थान पे दशमलव लगा दूंगा, ये आ जाएगा 4.32। अब 12 का स्क्वायर 1728, 0.1728। क्यों? क्योंकि यहां पर, अच्छा 1000 नहीं भाई, 10,000 है, सॉरी, क्षमा चाहता हूं, 10,000, 4 स्थान पे दशमलव लगा सकते हो। अब आप यहां से अप्रोक्सीमेशन में जा सकते हो और देख सकते हो 3 साल का इंटरेस्ट कितना आया, 36, 36 और 4 40, यस या नो? ये 49, भाई 32 को 17 को जोड़ो 49, तो मैं क्या करता हूं, अप्रोक्सीमेट इसको 5 ही लिख लेता हूं। मैंने क्या बोला? 40.5% आया। अब एक बार और सक्सेसिव लगा दो, और सक्सेसिव किसका लगा दो? 4% का। जब इन दोनों का सक्सेसिव लगाओगे, पहले तो ये जुड़ेंगे, तो 44.5 तो ये हो गया, यस या नो? और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 स्थान पे दशमलव लगाओगे। अच्छा 0, 4 पंजे 20, यस, 4 चौक 16, और यहाँ पे 2 स्थान पे लगानी थी, एक पे ऑलरेडी थी, तो ये हो जाएगा। आप मुझे बताओ, क्या यहां से आप कह सकते हो 40.12% अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा? 40.12% आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। अब अगर आप समझदार हो तो आप यहां से 40.12% मत निकालो, आप 45% निकालो। क्यों निकालो 45%? क्योंकि भाई यहां पर हम देख सकते हैं 45% से हम अप्रोक्सीमेट पहुंचेंगे और उससे बड़ा आंसर बता देंगे। अब 8,000 का अगर मैं 45% निकालूं, तो समझना बड़े ध्यान से, 80, या छोड़ो मैं पूरा का पूरा ही निकाल देता हूं, 46.12। आप देखोगे 1 0, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 और 1 9, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 4 36, तो कितना है? 3689.60। और देखो 3689.60, ऑप्शन नंबर सी। तो समझ आया? क्वेश्चन को मैं करके दिखा दूं, मैटर नहीं कर रहा है, आप समझ क्या पाए? क्या ऐसा क्वेश्चन आगे चल के आप कर पाओगे? कोई क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया, क्या उस फंसे हुए क्वेश्चन को निकाल पाओगे? ये आपको सीखना है। ध्यान से बात समझो। बोला है एक शॉप में कैंडी मालिक ने 3 तरह की कैंडी खरीदा, लाल, नीली, हरी। लाल कैंडी 3 की कीमत 15 है, नीली की 4 की कीमत 18 है, हरी की 5 की कीमत 22 है। वो उनको 1:2:1 के अनुपात में खरीदता है, और सारी कैंडी को 2 रुपए में 10 कैंडी के हिसाब से बेच देता है। तो आप इस अनुपात से समझो, यहाँ 4 कैंडी है और यहाँ 2 कैंडी 10 रुपए में बेचता है। तो पहली चीज तो ये पता चल जाएगी आपको कि अगर वो 4 कैंडी बेचता तो 20 रुपए में बेचता। अब आप यहां से इन रेशो में ही एक एक कैंडी की कीमत बता दो, 4 कैंडी की। कैसे? आप देखोगे पहली कैंडी की कीमत कितनी है, 3 और 15। 15 से 3 को भाग दो, 15 को 3 से भाग दोगे तो पहली एक कैंडी की कीमत आ जाएगी 5, लाल वाली की।
नीली वाली की 18 को 4 से भाग दे दो, ये 4.5 आया। दूसरी कैंडी कौन सी है? हरी कैंडी। हरी हवाली हमारे पास 2 है। तो आप देखो, अगर मैं 5 से इसको भाग दूं तो 4.4 आएगा, और 2 कैंडी है तो डबल करूंगा 8.8। 8.8। अब आप मुझे बताओ ये टोटल कितना हुआ? 8 5 13 का 3 का हासिल 1, 8 4 12, 5 17 और 1 18। तो 18.3 की आपने खरीदी ये 4 कैंडी, और ये 4 कैंडी 20 रुपए की बेच दी। तो पहली बात तो आपको 1.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ 1.7 का। अच्छा, अगर 1.83 का होता तो 10% होता, तो 10% से छोटा है और प्रॉफिट है। अच्छा, ये प्रॉफिट तो है लेकिन 10% है, ये लॉस है। अच्छा, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है और 10% से छोटा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:5 है, 20 लड़कियां और आ गई और नया रेशो कितना हो गया? 7:6 हो गया। अब फटाक से करके बताया जा सकता है। कैसे भाई? आपने देखा कौन आई? सर लड़कियां आई। कितनी लड़की आई? 20। लड़के आए? नहीं, लड़कियों की संख्या सेम होनी चाहिए। ये किस्मत अच्छी थी आपकी कि आपके पेपर में लड़कियों की संख्या सेम थी, 7 और 7 रेशो में भी। तो आप डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते थे। लड़की कितनी बढ़ रही है? आप देखोगे 1 बढ़ रही है, और 1 रेशो का मान कितना है? 20। बस अब अपना आंसर बता सकते हो। क्या पूछ रहा है? छात्रों की कुल संख्या कितनी थी शुरू में? 7 5 12 और 12 रेशो का मान 240। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, ए बी और सी किसी काम को 30 45 और 90 दिनों में कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल काम अगर मैं 90 मान लूं, ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। टोटल काम अगर 90 है तो हर दिन ए काम करता है, जबकि बी और सी 5वें दिन उसकी सहायता करते हैं। तो आप मुझे बताओ, 4 दिन तक तो ए काम कर रहा होगा, 3 गुणा 4 12, और 5वें दिन तीनों होंगे, और तीनों कितने के एफिशिएंसी है? 3 2 5 और 1 6। तो इसका मतलब 18 काम हो जाएगा, और कितने दिनों में? 5 दिनों में। अब आप ही बताओ, काम इस 18 के मल्टीपल में कितने में है? 18 पंजे 90 है, टोटल काम पूछा है, तो समय भी आपका 5 गुना ही लगेगा, 5 पंजे 25। समय कितना लगेगा? 5 गुना लगेगा, 5 पंजे 25, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा खतरनाक कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, आपने कभी सीखा नहीं होगा। क्या है? 100 लीटर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें एसिड है और वाटर है, जो रेशो है वो 3:2 है। उसमें से सम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन रिमूव, जब उसमें से कुछ क्वांटिटी में सॉल्यूशन रिमूव कर दिया गया, 100 में से x मान लो रिमूव कर दिया, या y रिमूव कर दिया, या z रिमूव कर दिया, तो हमारे पास एसिड और पानी का नया अनुपात भी 3:2 ही रहेगा, अगर सॉल्यूशन रिमूव किया। पहली चीज, इस घोल की कुछ मात्रा निकालकर शुद्ध एसिड से बदल दिया गया। अब हमने क्या किया? इसमें शुद्ध एसिड ऐड कर दिया, शुद्ध एसिड ऐड कर दिया, और एसिड और पानी का अंतिम अनुपात कितना हो गया? 7:3 हो गया। एक बात बताओ बड़े ध्यान से, जितना निकाला, जितना मिश्रण निकाला, उतना ही हमने क्या कर दिया? एसिड डाल दिया। कुछ मात्रा नहीं होनी चाहिए। एंड रिप्लेस विद द एंड सम क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। हाँ, उतना ही हमने क्या कर दिया? उतना ही हमने एसिड डाल दिया। आप एक बात समझो भाई, पहले भी 100 मिलीलीटर मात्रा थी और अभी भी 100 लीटर होगी। होगी या नहीं होगी? आप बोलोगे होगी, 100 लीटर होगी। तो इसका मतलब अब हमारे पास 100 लीटर मात्रा है टोटल, और 100 लीटर मात्रा में एसिड हमने क्या किया? चेंज किया इन दोनों रेशों में, और जो चेंज नहीं किया वो क्या है? पानी। आप मुझे बताओ, इस 100 में पानी कितना है? आप बोलोगे 100 में पानी है 3 हिस्से, और टोटल 10 हिस्सों में से। अब जब हमने इसमें से कुछ निकाला था तो रिमेनिंग क्या बचा था? एक्स रिमेनिंग बचा था। मान लो हमने कुछ निकाल लिया, शेष बचा। उस शेष में हमने देखा जो पानी है वो 2 है, टोटल 5 में से। पानी है 2 और टोटल 5 में से। बस ये मात्रा बराबर हो गई। अब आप देखो ध्यान से ये कट गया, 2 से कितनी बार गया? 5 बार गया। 5 पंजे
25 या 75, तो x का मान 75 आया। अब समझो x क्या था, x कुछ मात्रा मिश्रण निकालने के बाद बची क्वांटिटी थी, और तो 100 में से हमने 25 निकाला होगा, तब जाके 75 बचा होगा। ये 25 हमने निकाला। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते थे। ठीक है भाई, क्या उड़ा सकते थे? चुटकियों में उड़ा सकते थे। लेकिन हमारा दिमाग स्टक करा दिया जाता है। स्टक कैसे? पक्का इस क्वेश्चन को कैसे कराया जा रहा होगा? रेशो बना बना के कराया जा रहा होगा भाई। पहले 100 लीटर में 3:2 है, फिर हमने मान लो कुछ क्वांटिटी निकाल ली, फिर 3:2 रहा है, फिर हमारा नया रेशो बन गया 7:3, उसमें हमने पानी का अनुपात सेम कर दिया, कंपैरिजन कर ली। क्या जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। समझो यहां पर कि जो चीज चेंज नहीं हुई उसकी क्वांटिटी सेम होगी, और पानी की क्वांटिटी पहले भी और अब भी सेम होगी। कब? जब हमने इसमें से कुछ मिश्रण निकाल लिया, उसके बाद x बचा, x का 2/5 पानी, टोटल 100 ही हो जाएगा वापिस। 100 का 3/10 पानी, खत्म। नेक्स्ट देखो, दो श्रमिक P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात इतना है। P कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो Q अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 5 की P की एफिशिएंसी है, 12 दिनों में कर देगा। P उसको 2 की एफिशिएंसी से करेगा, बस आंसर आ जाएगा 30। ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके लिए प्लस पॉइंट, जिनको आप देखते ही उड़ा सकते हो। बोला एक कार एक वृत्ताकार ट्रैक पर बिंदु P से चलना शुरू करती है ना, और एक एसयूवी कार बिंदु Q से चलना शुरू करती है, जो दोनों गति की दिशा में 600 मीटर आगे है। जो गति की दिशा में P से 600 मीटर आगे है। जैसे मान लो, पहले क्वेश्चन को समझ लो भाई, ये हमारा एक वृत्ताकार ट्रैक है। कैसा ट्रैक है? एक वृत्ताकार ट्रैक है। इस वृत्ताकार ट्रैक पर 2 पॉइंट है, ठीक है। एक ये पॉइंट है और मान लो एक ये पॉइंट है। ये 2 पॉइंट है, ठीक है। बोल रहा है वृत्ताकार ट्रैक पर P से चलना शुरू करती है और एक एसयूवी Q से चलना शुरू करती है, जो गति की दिशा में P से 600 मीटर आगे है। अब ये P है और ये Q है, और इन दोनों की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे भाई 600 मीटर है। बात समझना, 600 मीटर है। अब बोल रहा है कार की गति है कितनी? 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कार यहां से चल रही है, और एसयूवी की गति है 10 मीटर पर सेकंड। ये आपको क्वेश्चन बताया गया है। अब ये यहां पे कौन है? एसयूवी, और ये आपकी कार है। यानी कि इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ये इमेज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए थी, इसको बनाने की जरूरत नहीं थी। अब आपसे पूछा है कि बताओ, जब पहली बार एसयूवी से कार आगे निकलेगी तो उसने कितनी दूरी चली? किसने? कार ने। अब एसयूवी से आगे निकलने के लिए कार को 600 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, और समय दोनों का सेम रहेगा, और समय सेम रहेगा तो जिस अनुपात में स्पीड है उसी अनुपात में डिस्टेंस होगी। आप ये बताओ, इन दोनों की स्पीड 15:10 है, तो डिस्टेंस भी 15:10 होगी, और 5 रेशो का मान, क्योंकि कितना ज्यादा चलेगी? 5 रेशो का मान होगा 600, और 1 रेशो का मान होगा 120। अब बताओ ये कितनी दूरी चल रही होगी? 15 रेशो, और 15 रेशो का मान होगा 120 गुणा 15, 1800। तो आप बताओ क्या चीजें क्लियर हुई? जो रेशो आपका स्पीड का है वही रेशो डिस्टेंस का होगा। कब? जब टाइम सेम है। एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 14 मीटर है, और इसके चारों ओर 1.5 मीटर त्रिज्या का चौड़ा पथ बनाया गया है। तो पथ का अनुमानित क्षेत्रफल बताओ। तो पहले आप ये बताओ, आप यहां से कह सकते हो, अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर 14 है, कैपिटल आर 15.5 है, 15.5। यस। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बस पाई का मान 22/7। कैपिटल आर, देखो जब किसी नंबर के लास्ट में 5 होता है तो लास्ट में हम 25 लिखते हैं। 15 से अगला नंबर 16, 16 गुना 15 240, और 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगी, 240.5 और -196। अब बताओ बड़े ध्यान से, इन दोनों को घटा दोगे आप पहले तो, 44.22.7 और इंटू 44 दशमलव कितना 25। अब इसको मैं 7 से भाग दूंगा, 7 छंग 42, बचा 2, 7 या 21 है ना, तो कहां लगेगा ये दशमलव? यहां लगेगा 21, बचा 15, 7 दूनी 14। तो अप्रोक्सीमेट आ रहा है,
क्या रहा अप्रोक्सीमेट, और यहां पे भी क्या पूछा है, अनुमानित क्षेत्रफल पूछा है। तो अब आप इसकी गुणा कर दो, किसमें, 22 की गुणा करोगे, 22 दूनी 44 हासिल 4, 22 दिया 66, और 66 और 4 60, 70 हासिल 7। अच्छा 22 छिका 132 और 7 139, तो यह आपका 139.04 अप्रोक्सीमेट आया, और आपसे पूछा है फिक्स, तो 139 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बड़ा भी नहीं था, बस छोटा सा कैलकुलेशन थी। पाई रेडियन कितने डिग्री में होता है, आप मुझे बताओ। ये जो पाई रेडियन होता है, जो ये पाई रेडियन होता है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 5/4 इंटू 180, तो 4 से इसको भाग दोगे 45, और 45 गुणा 4 225, आंसर आ जाएगा 225। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लो। x प्लस वाई बराबर माइनस के x+4 किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो आप यहां से ऑप्शन उठा के रखे देखो, जहां पर ये 0 हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, वहां पर अपना आंसर सेट हो जाएगा। मान लो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें, ये 2, ये -2 और +4, और पहले ऑप्शन में ही हमारा आंसर आ गया 2 बराबर 2, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए से होकर गुजरेगी। देखो समीकरण क्या होती है इक्वेशन की, y बराबर mx+c, mx+c बराबर 0 है ना। चलो देखो, बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में 10 सेंटीमीटर चाप की लंबाई का एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण बताओ। तो आप हमेशा याद रखना, अगर केंद्रीय कोण होगा थीटा हमसे पूछा है, तो ये L/R होता है फॉर्मूला। अब R का मान 10 दिया है, L का मान क्या दिया है, L का मान दिया है 5, तो ये आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा, 2 रेडियन। जब रेडियन में बताना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, बोला है tan 90 माइनस a √3 है, तो आपको sin a का मान बताना है। तो मुझे बताओ √3 में क्या मैं कह सकता हूं tan 60 का मान होगा, 90 माइनस a बराबर 60 डिग्री है, तो a बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, और sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा। ये तो आसान है, पहले पे क्वेश्चन ठीक थे। अच्छा x का मान √7 है, तो इसका मान बताओ, √7 प्लस 1/√7, एलसीएम ले लेंगे, √7, तो ये √7 मल्टीप्लाई करेगा 7 आ जाएगा, +1, तो 8/√7। अब 8/√7 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8√7/7 आ जाएगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। दो त्रिभुज है जो सिमिलर है, उनकी साइड का रेशो 3:5 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। जो साइड का रेशो होता है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखो पहले क्वेश्चन लेंदी थे, अब क्वेश्चन कितने आसान है। आपसे पूछा x बराबर इतना, फिर इसका मान निर्धारित करें। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि x बराबर इतना, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो आप यहां से ये कह सकते हो, सर हम यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। और जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहां पे हम देखेंगे नीचे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। हमने क्या किया, अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई करे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर √3। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि यहां से सर जो x हो जाएगा ना, x हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 + √3, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 4 √3। आपसे पूछा है किसका मान, एक्स स्क्वायर मतलब 4 वो 2 और 3 5, 2 नहीं, यहां पर 4 आएगा बेटा, 4 4 3 7, तो 7 + 4 √3, एक्स का मान 2 + √3, 2 + √3 और -9, ये कट गए, तो आंसर क्या है, 5 √3। एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है, एक चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है।
सबसे छोटा कौन पूछा है? टोटल अगर 1 2 3 दूनी 6 4 10 है तो 1 का मान बताना है, 10 से भाग दे दो, 1 का मान बता दो 36, सबसे छोटा बताना था। नेक्स्ट देखो, अगर सेक ए बराबर इतना है, ए न्यून कोण है, तो साइन ए का मान बताओ। देखो सेक ए क्या होता है? ये होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहां से मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर क्या होगा? 12 होगा। क्यों? क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट होते हैं। अगर ये 12 होगा तो साइन ए का मान पी अपॉन एच होता है। तो 12/13, दैट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। एक बात मैं आपको बोल सकता हूं गारंटी के साथ, इतने अच्छे से किसी ने भी आपको ये सेट्स एक्सप्लेन नहीं किए होंगे। और ये भी उम्मीद रखता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, आप कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।